हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसका कि नाम है केचुए में कोकून निर्माण। इस क्लास से पहले हमने बात करी थी केचुए की आंतरिक संरचना के अंतर्गत केचुए के नर प्रजनन तंत्र की, केचुए के मादा प्रजनन तंत्र की तथा केचुए में पाई जाने वाली कोपुलेशन या मैथुन की प्रक्रिया की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केचुए में कोकून निर्माण, कोकून निर्माण, कोकून फॉर्मेशन। कोकून निर्माण देखिए, केचुए के अंदर मैथुन क्रिया होती है और मैथुन क्रिया होने के पश्चात कोकून का निर्माण होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि केचुए में निषेचन शरीर से बाहर की ओर होता है और निषेचन जो संपन्न होता है वो किस में संपन्न होता है? कोकून में संपन्न होता है। और इस कोकून का निर्माण है वो केचुए में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की रचना, जिसका कि नाम है क्लाइटेलम या प्रयाणिका। अर्थात केचुए में कोकून का निर्माण प्रयाणिका या क्लाइटेलम भाग में होता है। तो देखिए किस तरह से कोकून का निर्माण होता है। तो बात करते हैं हम इसके जनरल पॉइंट्स की। तो नंबर 1 पर मैथुन क्रिया के पश्चात, मैथुन क्रिया के पश्चात कोकून का निर्माण, कोकून का निर्माण होता है। मैथुन क्रिया के पश्चात कोकून का निर्माण होता है। नंबर 2, कोकून का निर्माण, कोकून का निर्माण प्रयाणिका या क्लाइटेलम के द्वारा, क्लाइटेलम के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। देखिए, मैथुन क्रिया के पश्चात कोकून का निर्माण होगा और कोकून का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? क्लाइटेलम के द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? तो जब मैथुन क्रिया संपन्न हो जाएगी तो इस क्लाइटेलम भाग से विशेष प्रकार का लसलसा जिलेटिनी पदार्थ स्रावित होगा और ये पदार्थ इस क्लाइटेलम के चारों ओर लिपट जाएगा, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा और हवा के संपर्क में आने के कारण ये जो पदार्थ है वो सख्त हो जाएगा और सख्त होने के कारण इसके चारों तरफ नली या मैखलाकार संरचना बना लेगा और इस नली या मैखलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो क्या बात रही कि कोकून का निर्माण प्रयाणिका के द्वारा होता है। कैसे होता है? तो इस प्रयाणिका के द्वारा या इस प्रयाणिका में उपस्थित विशेष प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं, ग्रंथिल कोशिकाओं, ग्रैंडुलर सेल्स के द्वारा एक लसलसे जिलेटिनी पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। जिलेटिनी पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है और यह पदार्थ प्रयाणिका के चारों तरफ, प्रयाणिका के चारों तरफ लिपट जाता है, लिपट जाता है। देखिए
कोकून का निर्माण पर्यानिका में उपस्थित विशेष प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। क्या मतलब रहा कि ये जो विशेष प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, इन विशेष प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाओं से एक लसलसे जिलेटिनी पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है और ये जो पदार्थ है, ये है पदार्थ पर्यानिका के चारों तरफ लिपट जाता है। मतलब इन ग्रंथियों से विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है और ये चारों तरफ पर्यानिका के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू कर देता है। आगे क्या होगा कि जैसे ही ये पदार्थ हवा के संपर्क में आएगा, ये सख्त होगा, गाढ़ा होगा और एक विशेष प्रकार की नली या मैखलाकार संरचना का निर्माण कर लेगा। तो नेक्स्ट बात क्या रही कि हवा के संपर्क में आने पर, हवा के संपर्क में आने के कारण, हवा के संपर्क में आने के कारण यह जिलेटिनी पदार्थ, यह जिलेटिनी पदार्थ सख्त होने लगता है, सख्त या गाढ़ा होने लगता है, सख्त होने लगता है, सख्त होने लगता है तथा नलिका नुमा या मैखलाकार रचना का निर्माण करता है, रचना का निर्माण करता है। इसी रचना को कोकून कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। देखिए, विशेष प्रकार का जिलेटिनी पदार्थ स्रावित होगा और हवा के संपर्क में जैसे ये पदार्थ आएगा, ये सख्त हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और एक विशेष प्रकार की रचना नलिका नुमा या मैखलाकार रचना में परिवर्तित हो जाएगा। आगे क्या होगा कि जैसे ही ये सख्त हुआ, गाढ़ा हुआ, केचवा उपयुक्त स्थान पर जाकर, जहाँ पर्याप्त मात्रा में नमी हो, सुरक्षित स्थान हो, उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर इस कोकून को किसी कंकड़ पत्थर या किसी ऑब्जेक्ट से अटका देगा या उसके अंदर ये फंसा देगा और धीरे धीरे फिर पीछे की तरफ गति करेगा। क्या मतलब रहा कि जैसे ही ये कोकून निर्मित हुआ, इसके निर्माण के पश्चात किसी सुरक्षित स्थान जहाँ पर्याप्त मात्रा में नमी हो, पर्याप्त मात्रा में नमी उपस्थित हो, सुरक्षित स्थान पर जाकर केचुआ इस कोकून को किसी पत्थर आदि से अटका कर नली नुमा आकृति में पीछे की ओर खिसकता जाता है। देखिए, कोकून का निर्माण हुआ तो कोकून का जैसे ही निर्माण हुआ, यह सुरक्षित स्थान पर जाएगा जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नमी उपस्थित हो और उस स्थान पर जाकर ये इस कोकून को किसी कंकड़ पत्थर आदि से अटकाकर ये धीरे धीरे पीछे की तरफ गमन करना शुरू करेगा। क्यों गमन करेगा? क्योंकि केचुए को इस कोकून को अपने शरीर से अलग करना है। क्या होगा? देखिए, जैसे जैसे नलिका नुमा संरचना के अंदर पीछे जाता जाएगा तो केचुए का जो मादा जनन छिद्र है, शुक्रग्राही का है, वो धीरे धीरे केचुए के संपर्क में आते जाएंगे। क्या होगा उससे
कि केचुए के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोकून के अंदर संपन्न होती है। तो निषेचन के लिए नर युग्मक चाहिए और मादा युग्मक चाहिए, शुक्राणु चाहिए और अंडाणु चाहिए। तो जैसे जैसे ये पीछे की तरफ गमन करेगा, कोकून पीछे रहता जाएगा और केचुआ आगे सरकता जाएगा, और इस कोकून का जो संपर्क है वो मादा जनन छिद्र से होगा जहाँ से अंडाणु प्राप्त होंगे, और इसका संपर्क शुक्रग्राहिका रंध्रों से होगा जिससे क्या प्राप्त होंगे, शुक्राणु प्राप्त होंगे, और इस कोकून में अंडाणु और शुक्राणुओं को भंडारित कर लिया जाएगा या इकट्ठा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला स्टेप क्या होगा कि जैसे जैसे केचुआ आगे की तरफ पीछे की तरफ खिसकता जाएगा वैसे वैसे ही केचुए के जो मादा जनन छिद्र है और शुक्रग्राहिका रंध्र है वो कोकून के संपर्क में आएंगे, और इससे अंडाणु और शुक्राणु किसमें प्रवेश कर जाएंगे, तो इससे अंडाणु और शुक्राणु कोकून में प्रवेश कर जाएंगे। क्या होगा, केचुए के इस प्रकार पीछे खिसकने से, पीछे की ओर खिसकने से केचुए के इस प्रकार पीछे की ओर खिसकने से केचुए का मादा जनन छिद्र तथा शुक्रग्राहिका रंध्र कोकून के संपर्क में आते हैं, कोकून के संपर्क में आते हैं तथा कोकून के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, तो देखिए मादा जनन छिद्रों से तो अंडाणु और शुक्रग्राहिका से शुक्राणु कोकून को प्राप्त होंगे आते हैं, तथा इस दौरान मादा जनन छिद्र से अंडाणु तथा शुक्रग्राहिका रंध्र से शुक्राणु कोकून में आ जाते हैं। क्या मतलब रहा कि जैसे जैसे केचुआ पीछे की ओर गमन करता जाएगा वैसे वैसे ही केचुए का मादा जनन छिद्र और शुक्रग्राहिका रंध्र किसके संपर्क में आएगा, कोकून के संपर्क में आएगा, और इससे क्या होगा कि मादा जनन छिद्रों के द्वारा तो अंडाणु तथा शुक्रग्राहिका रंध्र के द्वारा शुक्राणु किस में प्रवेश कर जाएंगे, कोकून में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे जैसे केचुआ आगे की तरफ सरकता जाएगा वैसे वैसे ही केचुए का जो अग्रसिरा है वो भी कोकून के संपर्क में आएगा, और इस अग्रसिरे में उपस्थित विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा, इस अग्रभाग में उपस्थित विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा एक लसलसे एल्ब्यूमिनी पदार्थ का स्त्रावण होता है, और उस स्त्राव को भी किस में प्रवेश करा दिया जाता है, कोकून में प्रवेश करा दिया जाता है। और इस विशेष प्रकार के एल्ब्यूमिनी पदार्थ के द्वारा भ्रूणीय विकास में पोषक की तरह कार्य किया जाता है। मतलब जब भ्रूणीय विकास होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उस समय ये न्यूट्रिशन का काम करेगा, पोषक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। क्या मतलब रहा, देखिए पीछे की ओर खिसकने से
अग्रशिरा कोकून के संपर्क में आता है, कोकून के संपर्क में आता है, जिससे इस भाग में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा, इस भाग में उपस्थित ग्रंथियों ग्लैंड्स द्वारा एक विशेष प्रकार का लसलसा जिलेटिनी द्रव, एक विशेष प्रकार का एल्ब्यूमिनी द्रव का स्त्रावण किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है तथा यह द्रव्य भी कोकून में संग्रहित हो जाता है, जो भ्रूणीय विकास में पोषक पदार्थ की तरह, जो भ्रूणीय विकास में पोषक की तरह कार्य करता है। धीरे धीरे जैसे ही पीछे की तरफ खिसकता जाएगा तो अग्रशिरा भी किसके संपर्क में आएगा, कोकून के संपर्क में आएगा, और इस अग्रशिरे में उपस्थित या अग्रभाग में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा एक विशेष प्रकार के लसलसे और एल्ब्यूमिनी पदार्थ का स्त्रावण किया जाएगा। और ये विशेष प्रकार का एल्ब्यूमिनी पदार्थ है, ये भी किस में संग्रहित कर दिया जाएगा, कोकून में संग्रहित कर दिया जाएगा। और क्या कार्य करेगा, ये विशेष प्रकार का जो एल्ब्यूमिनी पदार्थ है ये भ्रूणीय विकास में पोषक पदार्थों की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट, जैसे ही केंचुआ पूरी तरह से कोकून से बाहर चला जाएगा तो एक विशेष प्रकार की रचना का निर्माण होगा, नलिकानुमा रचना का निर्माण होगा। और जैसे ही ये विशेष प्रकार की नलिकानुमा या मैकलाकार संरचना केंचुए के शरीर से अलग होगी तो इसके दोनों सिरे बंद हो जाएंगे तथा यह पीले रंग का तथा अंडाकार आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा आगे, जैसे ही कोकून केंचुए के संपूर्ण शरीर से अलग हो जाएगा, क्या कहा, जैसे ही कोकून केंचुए के संपूर्ण शरीर से अलग हो जाएगा तो कोकून के जो दोनों सिरे हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और यह एक विशेष प्रकार की रचना पीला, जिसका रंग होगा पीला और संरचना होगी अंडाकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, जब केंचुए का संपूर्ण शरीर कोकून से अलग हो जाता है, जब केंचुए का संपूर्ण शरीर कोकून से अलग हो जाता है तब इसके दोनों सिरे बंद हो जाते हैं तथा यह
पीले तथा यह पीले रंग एवं अंडाकार संरचना में, अंडाकार रचना में परिवर्तित हो जाता है, अंडाकार रचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे परिपक्व कोकून कहा जाता है, जिसे परिपक्व कोकून कहा जाता है। देखिए क्या रहा कि जब केंचुए का संपूर्ण शरीर कोकून से अलग हो जाता है तब इसके दोनों सिरे बंद हो जाते हैं तथा यह पीले रंग के तथा अंडाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है। दोनों सिरे बंद हो गए, इसकी रचना परिवर्तित हो गई और इसका रंग कैसा हो गया, पीला रंग हो गया। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो लगने वाला समय है वो करीब 6 घंटे का समय लगता है। कोकून का निर्माण होगा, कोकून में शुक्राणु तथा अंडाणुओं का स्थानांतरण होगा, विशेष प्रकार के एल्ब्यूमिनी पदार्थ का स्त्रावण होगा और ये कोकून पूरी तरह से केंचुए के शरीर से अलग हो जाएगा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में, इस संपूर्ण क्रिया में करीब 6 घंटे का समय लगता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुल कितने घंटे का, तो करीब 6 घंटे का समय लगता है। ओके, उसके पश्चात क्या होगा कि कोकून के अंदर अंडाणु भी है और कोकून के अंदर शुक्राणु भी है, तो अब कोकून के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इसी कोकून में नेक्स्ट हम बात करें, इसी कोकून में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा करीब 2 से 20 शिशु कृमियों का निर्माण होता है। इसी कोकून में निषेचन होगा तथा भ्रूणीय परिवर्धन होने के पश्चात करीब 2 से 20 शिशु कृमियों का निर्माण होगा। यदि हम बात करें केंचुए में या फेरेटिमा के अंदर भ्रूणीय परिवर्धन कितना समय लगता है, तो भ्रूणीय परिवर्धन में करीब 2 से 2.5 महीने का समय लगता है, यदि इस कोकून की बात करें, जो कोकून निर्मित हुआ, इसकी यदि लंबाई की हम बात करें, कितनी लंबाई होगी, रंग तो किस तरह का होगा, तो पीले कलर का होगा, आकृति कैसी होगी, अंडाकार होगी। यदि इसकी लंबाई की हम बात करें तो यह 2 मिलीमीटर से करीब 2.5 मिलीमीटर लंबा। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी होगी, तो करीब 1.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर ये चौड़ा होता है। यदि लंबाई की बात करें तो 2 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर, और यदि चौड़ाई की बात करें तो 1.5 से 2 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो इस तरह से केंचुए में कोकून का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से कि निषेचन क्रिया के पश्चात कोकून का निर्माण होता है और कोकून का निर्माण क्लाइटेलम या प्रियाणिका भाग द्वारा होता है। कैसे होता है, तो क्लाइटेलम में उपस्थित विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ, जिनको ग्रंथिल सेल्स कहते हैं या ग्रंथिल कोशिकाएं कहते हैं, इनके द्वारा एक चिपचिपे
जिलेटिनी पदार्थ का स्त्रावण किया जाएगा और ये जो जिलेटिनी पदार्थ है वो इस क्लाइटेलम भाग के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लसलसा पदार्थ है हवा के संपर्क में आएगा ये सख्त हो जाएगा और इसी प्रयाणिका के चारों तरफ एक नलीनुमा रचना या मैकलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। इस रचना में परिवर्तित होने के पश्चात केंचुआ किसी सुरक्षित स्थान पर जाएगा और इस रचना को किसी कंकड़ पत्थर आदि से अटकाकर धीरे धीरे पीछे की ओर गमन करेगा। इससे क्या होगा कि केंचुए के शरीर में उपस्थित मादा जनन छिद्र तथा शुक्रग्राहिकाएं कोकून के संपर्क में आएंगी, जिससे अंडाणु और शुक्राणुओं का इसके अंदर संग्रहित कर दिया जाएगा। जैसे जैसे पीछे की तरफ खिसकता जाएगा मादा जनन छिद्रों द्वारा अंडाणु तथा शुक्रग्राहिका रंध्र के द्वारा शुक्राणु कोकून में इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे जैसे पीछे की तरफ खिसकता जाएगा तो अग्रशिरा भी कोकून के संपर्क में आएगा और इस अग्रशिरे में उपस्थित विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा इसमें एक एल्ब्यूमिनी पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है जो भ्रूणीय विकास में पोषक की तरह कार्य करता है। इसके पश्चात जब कंप्लीट शरीर केंचुए का संपूर्ण शरीर इस कोकून से अलग हो जाता है तो इस कोकून के दोनों सिरे बंद हो जाते हैं तथा यह एक विशेष प्रकार की रचना और विशेष प्रकार के रंग पीले रंग में तथा अंडाकार संरचना में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के अंदर निषेचन संपन्न होगा और निषेचन संपन्न होने के बाद में इसमें करीब 2 से 20 शिशुकर्मियों का निर्माण होता है और इस रचना में करीब 6 घंटे का समय लगता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 2 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर और चौड़ाई होती है 1.5 से 2 मिलीमीटर होती है। इसके बाद में यदि इसके भ्रूणीय विकास की हम बात करें तो करीब 2 से 2.5 महीने का भ्रूणीय विकास संपन्न होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था केंचुए में कोकून निर्माण। अगली क्लास में हम बात करेंगे केंचुए का आर्थिक महत्व। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।